फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैं आज काफ़ी 2-3 दिन के बाद ही वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि वाईफाई का प्रॉब्लम था और व्यूज़ नहीं आते हैं तो वैसे भी मन नहीं करता है। और चलिए आज मैं आपको एक बेहतरीन आइडिया दे रही हूँ। मैंने बनाई थी इडली और ये इडली जो है बच जाती हैं हमारी, जैसे कभी कभार बच जाती हैं तो उसका क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इडलियों को अच्छा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और इसके बाद जैसे कि हम चाउमीन नूडल्स जो भी मतलब जैसे चाइनीज़ बनाते हैं आइटम, बस वैसे ही मुझे सारी सब्जियां काट के सारे सॉस डाल के, और ये देखिए ये चटनी वही है जो मैंने टमाटर की आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैं ऐसे भर के रख लेती हूँ, तो बस वही और इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जैसे चाइनीज़ आइटम में जो कुछ भी पड़ता है ना वही सब मैंने इसमें डाल लिया था और बस इसके बाद सारी चटनियाँ डाल दी थी, सॉसेस डाल दिए थे और बस इसके बाद मैंने जो इडली मेरी रात की बची हुई थी उनको काट के और इसमें डाल दिया था। तो ये मतलब एक बेहतरीन नाश्ता बन के रेडी हो गया था और बच्चों को बहुत पसंद आया था क्योंकि वैसे तो वो इडली मतलब खाते तो बहुत हैं लेकिन ऐसी ठंडी या बासी नहीं खाते हैं। और तो मैंने ये एक आइडिया निकाला, मैंने सोचा ऐसे करके दे देंगे तो ये खा लेंगे। और तो बस ये देख सकते हैं आप, ये सब्जियां हमारी सारी रेडी हो गई हैं और अब इसमें डाल देंगे हम कटी हुई इडली और बस थोड़ा सा ढक देंगे तो अंदर तक इडलियाँ भी गर्म हो जाएंगी, थोड़ा सा नहीं तो वो तो ठंडी रखी हुई थी। तो बस ये देखिए और बहुत मतलब बहुत ही टेस्टी जो है बना था ये जो मैंने एक नाश्ता बनाया था नया, जिसके बारे में मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ बनता है। लेकिन हम लोग क्या है कि अब इस तरीके से कर देते हैं। अब अगर इनको मैं दोबारा से स्टीम करती और फिर गरम करती फिर सांभर बनाना पड़ता है या इसी प्रकार से कुछ, जैसे कि फ्राई इडली होती है तो मैं फ्राई इडली भी बनाती हूँ इसी तरीके से। जब मुझे सांभर नहीं बनाना होता है तो इस तरीके से बना देती हूँ, लेकिन वो ताज़ी होती हैं जैसे तुरंत बनी और फिर इसके बाद इस तरीके से फ्राई कर दी। और ये मैंने ठंडी इडलियों को किया था तो इनको मैंने पहले ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, हल्का सा पानी ऐसे छींटे मार के, ताकि ये चिपके भी ना और फिर गर्म भी हो जाए क्योंकि अंदर तक गर्म करना होता है, ऐसे अच्छी नहीं लगेंगी, वो गले में फंसती हैं फिर। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं मिर्ची वगैरह है और वो डाल देंगे हम। तो ये मैंने इस तरीके से बना के इन लोगों को दे दिया था। तो ये इन लोगों ने खा भी लिया था और इन्हें बहुत पसंद आया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो जैसे कि हम लोग मसाला इडली बनाते ही हैं तो वैसे ही बना दिया था इसको भी। और इसके बाद देखिए अब हो रही हैं सर्दियाँ ख़त्म, तो हम लोगों को उसका भी देखना होता है। गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, ये मौसम बहुत ही वैसा होता है। तो इस मौसम में क्या है कि वायरल फीवर भी बहुत होता है, सर्दी जुकाम ये सब, क्योंकि हमें लगता है कि अब सर्दी ख़त्म हो गई है तो हम लोग अब गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं और बचाव नहीं करते हैं क्योंकि लगता नहीं है। और ये देखिए प्लेटिंग कर दी है हमने, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और मुझे बताइएगा कि इस तरीके से मतलब कैसी लगी ये इडली। और इसके बाद ये देखिए मैं बैठ गई थी, नाश्ता वगैरह हो गया था, खाना वाना भी बन गया था। तो ये 2 साड़ियाँ लाई थी, तो पीको कर रही थी, तो मैं अम्मा के लिए लेके आई थी मैं 2 साड़ियाँ। मैंने सोचा अगर उनको अच्छी लगेंगी तो ले लेंगी, नहीं तो रमा ले लेगी। मतलब मैं तो रोज़ में डेली में साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी, हल्की साड़ियाँ हैं, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ पीको। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी, तो मैं लेके आई थी और फिर मैंने पीको भी कर दिया था क्योंकि फिर बाद में वो यहीं आती हैं पीको के लिए साड़ियाँ। तो मैंने सोचा पहले ही कर दूँगा फिर इसके बाद दे दूँगी, तो जो जिसको अच्छी लगेगी, जैसे अम्मा को अच्छी लगेगी तो ले लेंगी, नहीं तो मैंने तो दोनों अम्मा के लिए ले ली थी क्योंकि ज़्यादातर मैं ही लाती रहती हूँ उनके लिए। तो ये दूसरी साड़ी है वो मैंने एक पीको कर दी थी और एक ये है। तो बहुत हल्की साड़ियाँ हैं और सस्ती भी हैं, रीज़नेबल हैं, डेली के लिए यही सही रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत पतली होती हैं तो गर्मियों में सही रहती हैं। तो मैं उनका पीको दोनों साड़ियों में कर दूंगी। और फिर इसके बाद दूसरा काम देखेंगे हम। तो
पीओ करने के बाद फिर मैंने सारे जो जितने भी गर्म कपड़े थे सब निकाल के रख दिए हैं। अब इनको हम भर के रखेंगे जहाँ का तहाँ। अब अगली सर्दियों में निकलेंगे ये। तो आप देख सकते हैं ढेर लगा हुआ है। और इससे पहले में और ज़्यादा जो हैवी थे वो रख चुकी थी, क्योंकि ये बार बार बारिश आ रही थी, ये हो रहा था, उस चक्कर में निकले हुए थे। संयोग टीवी देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं, आप देख ही सकते हैं। और ये सब कपड़े मैं अभी तय करके थैलों में भर भर के, अब ये ब्लेज़र वगैरह भी इनके रख दूँगी, स्कूल वाले हैं तो अब तो ये जब स्कूल खुलेंगे तो इनको पहनना नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, अब ब्लेज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और बहुत भारी कपड़े थे वो पहले ही रख चुकी थी। तो ये सारे थैले रखे हुए हैं, इन्हीं में तय कर करके रख दूँगी और ये थैले ऊपर कबर्ड में रख देंगे। तो कबर्ड में क्या है कि वो बहुत ऊंचा है और मुझसे रखते नहीं बनता है। तो छुट्टी थी, इनके पापा भी घर पे थे तो उन्हीं ने मतलब हेल्प करवा दी थी। मैंने भर भर के रख दिए थे और उन्होंने कबर्ड मतलब ऊपर रख दिए थे। तो यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि अभी सारे कपड़े रखने हैं या कुछ बचाने हैं, क्योंकि अभी आ रहा था कि मौसम फिर से बिगड़ेगा। तो सोचा हल्की फुल्की ठंडक हो जाएगी। और मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो सुबह सुबह फिर लगने लगती है। तो मैं एक जीन्स का ऐसे ही मतलब जैकेट टाइप का है, तो वो मैं कह रही थी कि इसको रखा रहने दो, इसको फिर बाद में रख देंगे जब ठंडक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और सुबह सुबह मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार। और ये सब रखने के बाद देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, अभी संयोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो राशियाँ पढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? राशि पढ़ रहे हैं। पढ़ो। तुसी पढ़नी? मेरी पढ़ो। अच्छा। आगे बढ़े और जोखिम से लेने से डरे नहीं। विश्वास और सरलता आपकी रक्षा करेंगे। खुद के साथ अच्छा तालमेल बिठाएं। किसी परंपरा विरोधी व्यक्ति से भेंट होगी जो चीजों को नए पहलू दिखाएगा। विशेष रचनात्मक राशि विज्ञान विषय को पसंद करती है। शुभ रंग आसमानी। शुभ दिन शनिवार। उपाय बची रोटी कौओं को डालें। अच्छा, अपने पढ़ो। अब जब ये अपनी पढ़ेंगे तो आप इनकी गौर से सुनिएगा, इनकी राशि में क्या लिखा हुआ है। ठहराव का समय है। कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं ले पाएंगे। धैर्य रखें और दूसरों से सलाह लें। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना होगा। उम्मीद बनाए रखें। जैसे कि टीवी का त्याग करो और पढ़ाई करो, ये लिखा है उसमें। टीवी का नहीं हो सकता तो बस फिर अचानक कहीं से सहायता मिलेगी। हर समय रोमांटिक हो जाने वाली राशि। शुभ रंग पीला। शुभ दिन बृहस्पतिवार। उपाय केसर का तिलक। फिर इसके बाद भी इनको भी काम पे लगा दिया था, क्योंकि इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो जो पुराना कोर्स है अब ये इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी भर भर के थैले में रखवा देंगे, क्योंकि अब नया कोर्स इनका आ चुका है और अब नया लेके जाएंगे मंडे से। तो बस ये सब इनका कह दिया था कि ये जो आपके पुराने किताबें कॉपियाँ हैं इनको भर भर के रख दो सब। तो अब ये थैले में भर भर के इनको भी रख देंगे और जब कोई रद्दी वाला आएगा तो दे देंगे। बस इतना ही काम होता है इनकी किताबों का। तो अभी आप इनका रूम देख सकते हैं। एग्ज़ाम थे तो ये लोग बस ऐसे ही जो कुछ पढ़ा, जो कॉपी किताब निकाली, सब फेंक दिया, बस ऐसे ही पड़ा हुआ था सब कुछ। तो आज इनका रूम भी ये कॉपी किताबों से तो फ्री हो ही जाएगा। तो जो पुराना वाला है वो सब यहाँ पे भर के रख देंगे। इनके रूम के पीछे ये ऐसे ही एरिया है जहाँ पे हम ऐसी यूज़लेस चीज़ें रख देते हैं, तो बस वही रख देंगे वहीं पे और फिर कभी किसी कबाड़ वाले को दे देंगे। तो बस आज के वीडियो में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। तो जो ज़रूरी काम था सर्दियों वाला, जो ख़त्म हो रही हैं सर्दियाँ, तो वो भी मैंने कर दिया है। और इनका रूम दिखा रही हूँ मैं कि कितना फैला हुआ है। और ये तो वैसे फैला रहता है, ज़्यादातर बहुत कम ही रहता है कि ठीक ठाक रहे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।